राजधानी रांची के काटा टोली चौक के बगल में अरुनिशा ईएनटी हॉस्पिटल के डॉक्टर बदलते मौसम में कहा जाए तो अभी गर्मी का मौसम आ गया है। नाक, कान और गला से संबंधित कई प्रकार के रोग एवं इन्फेक्शन को लेकर इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए डॉक्टर अरुण कुमार की एक विशेष रिपोर्ट। आइए जानते हैं इन समस्याओं को लेकर डॉक्टर क्या कहते हैं। अभी बदलते मौसम में सर बहुत लोग खांसी या जुकाम जैसा या फिर सांस रुकने का भी बहुत जगह ये हो रहा है। सर क्या लोग संदेश या क्या बताना चाहते हैं? क्या अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जैसे ठंडा से गर्मी आ रहा है, तो इस मौसम में नाक, कान, गले के संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है। इसका रीज़न साफ है कि हम लोग जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो हम लोग फ्रिज का सामान बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और जिसके कारण अचानक गले में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा गलती क्या करते हैं कि हम लोग इसको ठीक करने के लिए होम रेमेडी जैसे गलाला करना, ये सब काम हम लोग करने लगते हैं, जिसके कारण तकलीफ और भी बढ़ती है। और गले संबंधित बीमारियां जैसे कि फेरेंजाइटिस, ये भी इस मौसम में बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मतलब आम लोगों से यही ये है संदेश है कि अभी फ्रिज का सामान सोच समझ के यूज़ कीजिए और कभी भी मतलब गर्मी से डायरेक्ट आके आप ठंडी चीज़ का सेवन तुरंत नहीं करें। थोड़ी देर वेट करने के बाद करें तो ऐसा बीमारी को कम से कम पकड़ेगा। सर जैसे अक्सर मौसम बदलता है तो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो कारण क्या है जो हम उस चीज से हम बच सकते हैं? जैसे मौसम अगर बदलता है तो बॉडी को भी एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कारण यही है कि हम लोग का बॉडी का भी पहले की तुलना में अभी बॉडी का इम्यूनिटी बहुत कम हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि मिलावटी वस्तु आने के कारण, बहुत तरह का केमिकल यूज़ करने के कारण भी, जितना भी फूड प्रोडक्ट है सब में बहुत तरह का केमिकल, जैसे आइसक्रीम, इसमें भी केमिकल यूज़ हो रहा है। तो ये सब मिली है मतलब यूज़ करने के कारण ही हम लोग का बॉडी तो एडजस्ट नहीं कर पाता और हम लोग तरह तरह का इन्फेक्शन, सर्दी और गर्मी जब चेंज होता है तो ये लगातार इन्फेक्शन से हर लोग पीड़ित हो जाते हैं, तो क्या चीज यूज किया जाए जो बॉडी को इम्यूनिटी और इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? नॉर्मल टेम्परेचर का आप जितना भी चीज़ आप यूज़ कीजिएगा बॉडी उसमें एडजस्ट करेगा, क्योंकि बॉडी हर समय आप जैसे गर्मी हुआ तो आप बहुत चिल्ड पानी पी रहे हैं या चिल्ड खाना खा रहे हैं, ठंडा हुआ तो गर्म चीज़ खा रहे हैं, मगर बॉडी के लिए हमेशा अच्छा रहता है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर का सब चीज़। एक ही सर जैसे बहुत लोग सांस रुकने का बीमारी को या सांस तेज होने का दावा करते हैं, उसका कोई इलाज है कि नहीं? नहीं, उसका इलाज है, उसका कारण पता होना चाहिए। ऐसे बहुत कुछ होता है कि सांस रुकना मतलब सब बोलते हैं दमा, जबकि सांस रुकना मतलब दमा नहीं है। बहुत सारे कारण होता है, जैसे नाक का बीमारी जैसे साइनोसाइटिस, डीएनएस, गले का, नाक और गले के बीच की बीमारी एक एडिनॉइड जो बच्चे लोग में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, टॉन्सिल, उसके अलावा मोटापा। तो बहुत चीज़ ऐसा है जिसको मतलब हम लोग दमा से जोड़ के बोलते हैं, मगर वो दमा है नहीं। और जैसे कि दमा में ऐसा भी होता है जैसे धूल अंदर जाता है, जो कैसे बाहर रोड में धूल उड़ता रहता है, निकलता है तो उसके अंदर जाता है, उससे तो कितना मतलब बचा जा सकता है, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, धूल मेनली होता क्या है कि हम लोग का बॉडी का अपना नाक का एक मैकेनिज्म है, जो नाक मतलब समझिए कि एक छोटा एसी है। नाक है जो जितना एयर में डस्ट होता है वो सबको फिल्टर करता है, मगर होता क्या है कि अभी नाक का अगर किसी तरह का प्रॉब्लम, जैसे डीएनएस, नाक की हड्डी अंदर से मुड़ी हो, तो धूल गर्दा ये सब आपको फिल्टर नहीं कर पाता ना, तो तुरंत आपको एलर्जी का शिकायत होता है। ठीक है, तो अगर कोई कारण आपका बॉडी में है तभी आपको एलर्जी का शिकायत होगा। उसके अलावा आप इसको बचाव के लिए मास्क पहने। जब धूल गर्दा में अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा धूल गर्दा, तो मास्क पहनना बहुत ही मतलब समझदारी का काम है, इससे भी आप बच सकते हैं। मगर अगर धूल गर्दा में, नॉर्मल धूल गर्दा में अगर आपको किसी तरह का एलर्जी का प्रॉब्लम, जैसे छींक, सर्दी बार बार हो रहा है, तो मतलब समझिए कि आपको डॉक्टर से सलाह लेना होगा, कोई ना कोई कारण होगा। जैसे अक्सर लोग को देखा जाता है कि सोने के बाद नाक मुंह से आवाजें आती हैं, क्या कारण होता है जो इस तरह का? देखिए, यही बोल रहे हैं कि अक्सर लोग को जो ये खराटा बोलते हैं या स्नोरिंग बोलते हैं, ये जनरली एक टाइप का डिजीज है, जिसको हम लोग आम पब्लिक बोलते हैं कि नहीं हो रहा है, मतलब थक गया हो गया, ऐसे हो रहा है। अगर सप्ताह में एक आध बार हो रहा है तो वो अलग बात है, मगर आपको अगर लगातार हो रहा है
मतलब आपको किसी तरह का डिजीज है, जिसमें नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स होता है, जो नाक और गले के बीच का जगह होता है, वो कम होने लगता है, स्पेस कम होने लगता है, मतलब सांस की नली में सिकुड़न होने लगता है, जिसके कारण खर्राटा आता है। तो इसका हम लोग को जनरली है कि इसका इलाज प्रॉपर होता है और बहुत सारा टेक्निक है, सर्जिकल भी है, मेडिसिन भी है। अगर आप प्रॉपर टाइम पे उसका इलाज करें तो इसमें पूरा तरह से ठीक हो जाता है। आने वाला समय में जो है ना ईयरफोन का ज्यादा यूज हो रहा है, उससे कान पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, अभी तो मैक्सिमम केस मेरे पास आ रहे हैं, जो ईयरफोन लगाने वाला जो यंग जनरेशन है, उनका पहला तो एकदम सबसे मोस्ट कॉमन है कि कान में वैक्स जमा हो जा रहा है। क्योंकि वैक्स अगर आप उसका रास्ता को ब्लॉक कर दीजिएगा कान में हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वो जमा होने लगता है और ईयर पेन होता है। दूसरा क्या है कि चूंकि आप ईयर फोन को बार बार कान में लगा रहे हैं तो कान में इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है हियरिंग लॉस होना, सुनाई कम हो जाना। क्योंकि आप अगर जो आप हेयरिंग एड यूज़ करते हैं या किसी तरह का हेडफोन यूज़ करते हैं, वो आपका कान में डायरेक्ट साउंड जाता है, जिसके कारण उसका नस कमजोर होने लगता है। तो अभी यंग एज में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उसका सुनाई हमेशा के लिए बैठ जा रहा है और मशीन लगाना पड़ रहा है। तो यंग लोगों के लिए आप क्या कहना मैं चाहेंगे? यंग लोगों के लिए यही कहूँगा कि आप एकदम भी कम से कम ईयरफोन एकदम नहीं यूज़ करना है। हेडफोन आप यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन मतलब जो बाहर में रहे वो कम डैमेज करेगा, ईयरफोन सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। दूसरा, अगर आप शौकीन है तो कुछ अच्छी कंपनी का ईयरफोन आप यूज़ कीजिएगा, वो कम डैमेज करेगा। मगर आप जो मार्केट से जो नॉर्मल सब ये सब को आप ले लेते हैं, वो मैक्सिमम डैमेज करता है। साउंड को हमेशा एकदम मिनिमल करके सुनिए अगर आपको म्यूजिक सुनने का ये है तो। और कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा आप कभी भी हेडफोन ईयरफोन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आपका वो डैमेज करेगा। आप अपना जो है ना यहाँ का पूरा नाम के साथ एड्रेस बताइए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार है, मैं नाक कान गला स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक डॉक्टर अरुण निशा ईएनटी हॉस्पिटल, जीके मार्केट, कांटा टोली चौक के पास है।